तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल। ये आपके साइंस के सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पीएच स्केल, अल्टीमेट मास्टर गाइड। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पीएच स्केल टॉपिक है एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले जानेंगे कि पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो देखिए, पीएच स्केल एक ऐसा अल्टीमेट स्केल है जो किसी जलीय विलयन की प्रकृति बताता है। मतलब मान लो कि कोई जलीय विलयन है, मान लो कि कोई बर्तन है और इस बर्तन में जलीय कोई विलयन है, तो इस विलयन की प्रकृति क्या है ये हमें पीएच स्केल ही बताता है। प्रकृति इन द सेंस ये विलयन एसिडिक है या फिर बेसिक है, ये हमें बताता है पीएच स्केल। ठीक है, तो पहला तो ये काम हो गया कि ये एसिडिटी बताएगा और बेसिसिटी बताएगा, मतलब ये विलयन अम्ल है कि क्षार है, ये हमें पीएच स्केल ही बताएगा। उसके बाद भी और भी काम करता है, जैसे सिर्फ एसिड या बेस ही नहीं, यह भी बताता है कि विलयन की पावर कितनी है। मतलब ये कि ये जो विलयन है वो एसिड है बेस है, ये तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है। मतलब एसिड है तो क्या स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, अगर बेस है विलयन तो क्या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, ये भी बताता है पीएच स्केल। इस बात का पूरा पता हमें पीएच स्केल से ही चलता है। द एसिड रोल H प्लस आयन का खेल। अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है और वीक एसिड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होता क्या है। तो ध्यान देंगे कि अम्ल को पानी में डालने पर, मान लो कि एक बीकर में, मान लो यहाँ पे मान लो कि एक बीकर में पानी है, ठीक है, और इसमें हमने अम्ल डाला, इसमें हमने क्या डाला, अम्ल डाला, तो अधिक संख्या में H प्लस आयन निकलेंगे। ये तो पता है कि अगर हमने बीकर में पानी है और पानी में अम्ल डाला तो H प्लस आयन निकलेगा, और अधिक संख्या में H प्लस आयन निकला इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, लेकिन सेम टू सेम अगर एसिड हमने पानी में डाला और कम संख्या में H प्लस निकला तो ये वीक एसिड है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा H प्लस से भर गया है, पूरा का पूरा H प्लस से भर गया, यहाँ पे 2-3 ही H प्लस आया है, मतलब ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझे, ये होता है। अच्छा, हो सकता है कि बेस भी हो सकता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है और वीक बेस भी हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, तो अगर हमने बेस पानी में डाला, अगर हमने बेस पानी में डाला और अधिक संख्या में OH माइनस निकला तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। देखो यहाँ पे ये बीकर है, इस बीकर में पानी डाल रखा है और जब हमने इसमें बेस डाला तो अधिक संख्या में OH माइनस, देखो तो कितना ज़्यादा OH माइनस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बट यहीं पे देखो, बेस हमने यहाँ भी पानी में डाला लेकिन कम संख्या में OH माइनस निकला तो ये वीक बेस है। ठीक है, यहाँ पे 2-3 ही OH माइनस निकला तो ये क्या है, वीक बेस है, वीक बेस है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा OH माइनस यानी कि स्ट्रॉन्ग है, यदि कम है तो जाहिर सी बात है वीक है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये है हमारा पीएच स्केल, ये है हमारा पीएच स्केल। जो पीएच स्केल, जो हमारा स्केल नहीं होता, जो हम लोग पहले लाइन खींचते थे कि स्केल पन्ने पे रख के एकदम सीधा लाइन खींचते थे,
वैसा ही स्केल है ये। देखो तो 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते 14 तक है इसमें। अब देखो इसमें जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि ये 7 वाला जो है, 7 एकदम सेंटर है, 0 से 14 तक है, 0 से 14 तक है चीजें। तो इसका आधा एकदम सेंटर होगा 7, राइट। तो जो 7, अगर मान लो कोई कोई विलियन है और उस विलियन का पीएच मान 7 आ रहा है, इसका मतलब वो विलियन न्यूट्रल है। 7 का मतलब न्यूट्रल होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर 7 से इधर जा रहा है 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे जा रहा है, तो ये बेस हो जाएगा। अच्छा, और 7 से कम है, जैसे 6 5 4 3 2 ऐसे, तो ये एसिड वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि एकदम मिड में 7 होगा, 0 और 14 के बीच में 7 ही आएगा मिड में, तो एकदम मिड में 7 होगा, ये न्यूट्रल होगा। जो 7 के इधर है, 7 के जो ऊपर है, 8 है 9 है 10 है 11 है 12 है, ये बेस वाला पार्ट हो जाएगा। जो 7 के पहले है, जैसे 6 5 4 3 2 1, ये जो है हो गया, ये एसिड वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, इतना तो हमें पता चल गया कि कोई विलन का पीएच मान अगर 7 आ रहा है तो उदासीन, 7 के ऊपर आ रहा है लाइक 8 9 10 तो बेस, और 7 के नीचे आ रहा है लाइक 6 5 4 तो एसिड। इतना पता चल गया। लेकिन ये 8 भी बेस ही है और ये 14 भी बेस ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। मान लें कि 2 विलियन है जिसका पीएच मान 8 आया और एक विलियन का पीएच मान 14 आया, तो दोनों विलियन में अंतर है। ये कम बेसिक है, 8 वाला कम बेसिक है, 14 वाला ज़्यादा बेसिक है, ज़्यादा क्षारीय है। क्योंकि 7 को जब क्रॉस करते हैं तो धीरे धीरे विलेन की क्षारीयता बढ़ते जाता है। 8 से ज़्यादा क्षारीय 9, 9 से ज़्यादा क्षारीय 10, 10 से ज़्यादा क्षारीय 11, 11 से ज़्यादा क्षारीय 12 होगा। अगर किसी विलेन के पीएच मान 13 आ रहा है वो ज़्यादा होगा, और इस तरीके से सबसे ज़्यादा विलेन का पीएच मान 14 हो सकता है, और 14 ही सबसे ज़्यादा क्षारीय हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो हम सीधे बढ़ रहे हैं तो क्षारीयता ही बढ़ रहा है, लेकिन इसमें एसिड एसिड वाला पार्ट में उल्टा होता है। कैसे? सबसे ये 7 आया, फिर 6 आया, 5 आया, नंबर देखो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, 7 6 5 4 3, नंबर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एसिडिक पावर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। मतलब कि 7 और 0 में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होगा वो 0 ही होगा एसिडिक के सेंस में। 7 से ज़्यादा पावरफुल 6, 6 से ज़्यादा पावरफुल 5, जैसे जैसे नंबर घटेगा वैसे वैसे एसिडिक बढ़ेगा। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि अच्छा, एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्यों? क्योंकि रिलीजियस मोर H+ स्ट्रॉन्ग एसिड। 0 वाला और 7 वाला दोनों एसिड ही है, लेकिन 0 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है और 7 वाला वीक एसिड है, क्योंकि 0 वाला एक्स्ट्रा H+ देता है और 7 वाला कम H+ देता है, इसीलिए, ठीक है। और फिर हम आगे चलते हैं इसके। तो ये कुछ पीएच वैल्यूज है, जैसे कि मानव शरीर का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 तक हो सकता है। जो एसिड रेन होता है, कभी कभी बारिश होता है, वो अम्लीय बारिश होता है जो हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, उसका पीएच मान 5.6 से कम ही होगा। हमारे मुंह का पीएच मान जनरली 5.5 होता है, अगर इससे कम हो गया तो हमारा दांत खराब होने लगेगा। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं, छोटा मोटा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पीएच स्केल होता क्या है। तो सबसे पहला काम, पीएच स्केल आपको ये बताएगा कि ये विलियन, अगर कोई विलियन है तो वो अम्लीय कि क्षारीय है। दूसरा काम, विलियन अगर अम्लीय है तो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। विलियन अगर बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, ये भी पीएच स्केल ही बताएगा। ये पहला काम हो गया उसका, और दूसरा काम दोनों हो गया, ठीक है। एसिड H+ आयन देते हैं, बेस OH- देते हैं। और एक जो स्केल वाला था, तो हमने देखा कि जो स्केल था उस पे 0 से लेके 14 तक नंबरिंग था, 7 इसका मिड पार्ट था, ठीक है। 14 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा,
और 0 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। समझे? तो ये हमारा क्विक रिवीजन था। इसके साथ लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।